बिहार का एक गांव ऐसा है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। एक ऐसा गांव जिसे लोग आईएएस आईपीएस की फैक्ट्री कहते हैं। एक ऐसा गांव जिसकी हर गली, हर मोड़ और हर घर प्रशासनिक सेवाओं की एक चमकती मिसाल बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहरसा जिले के बनगांव की। जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है, देश भर में टॉपर्स की कहानियां सुर्खियों में आ जाती है। लेकिन बिहार के सहरसा जिले का एक छोटा सा गांव बनगांव हर साल इस लिस्ट में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा देता है और यही कारण है कि ये गांव आज आईएएस आईपीएस की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई असाधारण कहानियां मौजूद। बनगांव की आबादी ज्यादा नहीं है, ना ही यहाँ बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, लेकिन इस गाँव के बच्चे जब यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उनका आत्मविश्वास और अनुशासन किसी भी बड़े शहर के प्रतियोगियों को टक्कर दे देता है। यही वजह है कि बनगांव से अब तक लगभग 60 से भी अधिक लोग यूपीएससी परीक्षा पास कर चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, बीडीओ, सीईओ और अन्य सरकारी सेवाओं में कार्यरत है। अब आपको बताते हैं कि आईएएस आईपीएस फैक्ट्री क्यों कहा जाता है बनगांव को। तो बनगांव में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा है जहां एक या दो अधिकारी मौजूद ना हो। गांव के हर कोने से अधिकारी निकलते हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जहां 2 नहीं बल्कि 4 सदस्य प्रशासनिक सेवा में हैं। यहाँ का हर बच्चा बचपन से ही बड़े सपने लेकर बड़ा होता है और सपनों को साकार करने की ठोस रणनीति भी उन्हें विरासत में मिलती है। इस गांव में शिक्षा को सबसे ऊपर रखा जाता है। यहाँ के घरों में किताबें केवल अलमारी में सजावट की चीज नहीं होती बल्कि रोजमर्रा का एक हिस्सा होती है। कोचिंग सेंटर की कमी यहाँ के बच्चों को कभी रोक नहीं पाई, क्योंकि आत्मनिर्भरता, अनुशासन और मेहनत के बल पर यहाँ के युवा खुद ही अपनी राह बना लेते हैं। बनगांव ने कई नामचीन अधिकारी देश को दिए हैं। विश्व बैंक में वाटर ग्लोबल प्रैक्टिस के डायरेक्टर सरोज कुमार भी इसी गांव से हैं। इसके अलावा सागर झा, रंजन खां, उदय शंकर झा उर्फ नारायण झा, अरुण ठाकुर जैसे दर्जनों नाम हैं जो पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। गांव के बुजुर्ग आज भी गर्व से इन नामों को गिनवाते हैं और नई पीढ़ी के लिए उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि ये संत लक्ष्मीनाथ गोसाई की कर्मस्थली रही है। गांव में ये विश्वास गहरा है कि यहाँ की सफलता में मां सरस्वती का आशीर्वाद और लक्ष्मीनाथ गोसाई की कृपा है। यही आस्था शायद उस गांव को एक अद्भुत ऊर्जा देती है। बनगांव की ये लहर अब सहरसा के अन्य गांवों तक भी पहुंच चुकी है। चैनपुर, पर्री, महिषी, मोहनपुर, मुराजपुर जैसे गांवों से भी हर साल यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन की खबरें। बनगांव ने जो मशाल जलाई वो अब पूरे कोसी क्षेत्र के लिए रोशनी बन चुकी। बनगांव हमें ये सिखाता है कि संसाधनों की कमी, आर्थिक चुनौतियां या गाँव की सीमाएं, ये सब तब बौनी पड़ जाती है जब किसी समाज में एकजुटता, शिक्षा के प्रति सम्मान और आत्मबल मौजूद हो। ये गांव पूरे देश के लिए एक मिसाल है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। बनगांव की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उस सोच की कहानी है जो ये कहती है कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, बस रास्ता सही होना चाहिए। सहरसा का बनगांव आज पूरे भारत को ये बता रहा है कि बदलाव की असली ताकत गांवों में ही मौजूद है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।